हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस की। शायद ये तीसरी वीडियो है इस टॉपिक की और आज ये फिनिश हो जाएगी। और आई होप कि आपने बाकी लास्ट की जो 2 वीडियोज़ हैं अपलोडेड हैं वो देखी होंगी। आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वैसे वैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द PYQs बिफोर द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाई ऑफ द हैंडल? ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल बेसिकली ये भी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था और जहाँ तक ये आया था KVS TGT में आया था। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये NVS में रिपीट हो गया है और ईयर भी जहाँ तक सेम ही था, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इसकी जो बेसिकली जो इसकी हिंदी होती है वो ये होती है कि फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ठीक है, तो अटैक समवंस एनिमीज, लूज वंस टेम्पर सडनली। इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कीप द वुल्फ ऑफ द डोर मतलब ये होता है भुखमरी दूर करना या फिर किसी तरह से गुजारा करना। तो इसमें कीप हर सीक्रेट नहीं, कीप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टाइम्स नहीं, कीप ऑफ द स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है? भुखमरी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू बी अंडर द हैरो। टू बी अंडर द हैरो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये आप चेक कर सकते हैं, आप मेरे कहे पे मत जाइएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो टू बी अंडर हैरो मीन्स क्या होता है? किसी भी पर विपत्तिजनक स्थिति में होना। टू वर्क हार्ड, टू बी अवॉर्डेड फॉर एनएससी, टू बी इन गुड हेल्थ, टू बी इन द डिस्ट्रेस। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 104th, टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इडियम है और उसका मतलब होगा टू स्टार्ट ए वॉर। नहीं, ये नहीं होगा। टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। यस, दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 105, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो इसका जो मतलब होता है, ये सब ईडियम्स हैं, इसको आप सीधे साधे रट लीजिए तो बेहतर होगा। और इसका ब्रिंग टू जस्टिस इसका मतलब होता है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106, और द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर, यू नीड टू इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। तो इसमें से जो सही ईडियम है वो हमको चूज़ करना है। यू नीड टू शो द डोर नहीं, स्टैंड ऑन योर टोज, शेक ए लेग, कास्ट ए लॉन्ग शॉट। शेक ए लेग सही होगा। शेक ए लेग मतलब ये होता है जल्दी करना। ठीक है, हरी अप, हरी अप इसका मतलब होता है। ओके, बाकी हम देखेंगे। इसकी जो हिंदी होगी वो ये होगी कि परीक्षा शुरू होने जा रही है, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत है यदि तुम समय पर पहुंचना चाहते हो। तो शेक ए लेग मतलब अ, होगा कि जल्दी करना, हरी अप। ओके, 107 क्वेश्चन विल सी नाउ। for any group for any group work to be successful, it is important that everyone is on the same page। तो एवरी ऑन द सेम पेज मतलब ये होगा कि इसकी जो हिंदी जो होगी वो होगी एक ही ढंग से सोचना, एक ही ढंग से मतलब थिंक इन ए सिमिलर वे। तो प्रेजेंट फॉर द मीटिंग नो, और रजिस्टर्ड फॉर द वर्क नो, विलिंग टू द पे नहीं, थिंक्स इन ए सिमिलर वे यस, डी विल बी द करेक्ट वन। 108 we will see now। one our plan to go to London is in the air। is in the air का मतलब ये होता है अनिश्चित, जिस पर फैसला ना हुआ, अनडिसाइडेड, uncertain। okay, so undecided will be the correct one। my efforts to at past control went in vain, I have to go back to the drawing board। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का जो हिंदी होती है वो ये होती है फिर से एक प्लान बनाना, पुनः योजना बनाना। ओके, तो प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फर्स्ट ही वाला इसका सही होगा।
110 का शी इज़ ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। तो पुल्स नो पंचेस की जो हिंदी होती है वो होती है एकदम बिल्कुल बेधड़क बोलना, ठीक है, बेबाक बात करना, बेधड़क, मतलब इस बात की परवाह नहीं है कि सामने वाला कुछ नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, नहीं, हम बोलना बिल्कुल स्पीक्स फ्रैंकली, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फ्रैंकली नेक्स्ट टाइम ब्लंटली आ सकता है या डायरेक्टली आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम टिक करेंगे। वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बुरी द हैचेट की मीनिंग होगी, ये एक ईडियम है और इसका मतलब ये होता है कीप ए सीक्रेट, मेक पीस विल बी द करेक्ट वन। और झगड़ा ख़त्म करना या पुराना कोई भी झगड़ा है उसको ख़त्म करके एक शांति बनाना आपस में, तो इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट वन, 112, in spite of immense pressure exerted by the militants the government has decided not to give in। तो इसमें गिव इन की जगह क्या यूज़ होगा, गिव इन का एक्सीड नहीं, और यील्ड ऑब्लिक कन्फर्म, यील्ड होगा इसका, यील्ड विल बी द करेक्ट वन। और गिव इन एक इडियम है और इसका मतलब ये होता है कि हार मान लेना या फिर समर्पण कर देना, लड़ाई रोक देना, ठीक है, तो यील्ड होगा इसका। 113, इट वॉज ही हु पुट ए स्मोक इन माई व्हील। तो पुट ए स्मोक इन माई व्हील की जो हिंदी होती है वो ये होती है, हम लोग बोलते हैं ना टांग मत अड़ाओ, तो टांग अड़ाना होती है, ठीक है, किसी की योजना में बाधा डालना। ओके, ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, नो, हेल्प्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, नो, थॉटेड इन एग्जीक्यूट, यस, दिस विल बी द करेक्ट वन। Though he has a lot of money, yet all his plans are built upon sand। built upon sand का मतलब ये होता है कि रेत पे महल बनाना, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस्टेब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, यस, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर दिस नेग्लिजेंस। तो टुक हिम टू टास्क, इसकी इसका इसकी जो हिंदी होती है वो ये होती है किसी को डांटना या फिर उसकी निंदा करना, मतलब इंग्लिश में जो टू स्कोल्ड बोलते हैं तो उसको बोलते हैं। तो उसका एक और वर्ड आता है रेप्रीमेंडेड। तो गिव हिम एडिशनल, नो, सस्पेंडेड, नो, रेप्रीमेंडेड होगा इसका। डांटना वैसे बेसिकली टू स्कोल्ड, आप लोग ये सब नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th, टू बी ऑन वन टोज मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि मतलब एकदम अलर्ट या एक्टिव, क्विक। ओके, तो इसका टू रन, यस, सी विल बी द करेक्ट वन। 17, ही गॉट इन टू सीरियस ट्रबल व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या बताना है, इसमें तो कुछ, व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट, तो इसमें क्या बताना है, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, इसके लिए आई थिंक, हाँ, इसके लिए ये ऑल एंड सिलेंडरी इन ब्लैक एंड वाइट, ए हार्ड नट टू क्रैक। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ए हार्ड नेट टू क्रैक का मतलब होता है कोई बहुत ही कठिन समस्या, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मतलब हमारे हमारे सामने कोई ऐसा अपोनेंट हो जिसको, या फिर इसका एक मतलब और होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा अपोनेंट है जिसको हराना मुश्किल हो। तो बेसिकली इसकी जो मीनिंग होगी, प्लीज़ नोट इट डाउन, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, उलझनकारी समस्या, ठीक है। ऑल एंड सन ड्राई का मतलब होता है एवरीवन, एवरीवन, प्रत्येक, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है, ये भी आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, इन राइटिंग, मतलब लिखित, ओके।
और एक और बचा है इसमें, नल एंड वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम अमान्य, अमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, ये भी आ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और इसका मतलब ये होता है कि वेरी, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 119, गिफ्ट ऑफ द गैप, दिस वन इज ऑल्सो रिपीटेड वन। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है जिसके, जो एकदम क्लियर कट बोले, बोलने में एकदम स्पष्टता, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब ये होगा टू रेडी टू फेस डेंजर, टू बी बेटर एनिमीज, टू थ्रेटन समवन, टू बी वॉर ऑलरेडी नो। टू बी, दो लोगों में जब एकदम दुश्मनी हो जाती है तो उसको बोलते हैं टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विल ओ द विस्प, विल ओ द विप्स मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पहुंच से बाहर, ठीक है, पहुंच से बाहर। तो टू एक्ट इमेच्योरली नहीं, टू एक्ट इल्यूसिव होगा, डिसेप्टिव, पहुंच से बाहर, भ्रामक। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट मतलब ये होता है कि, मतलब हिंदी में इसकी अगर हम मीनिंग देखेंगे तो मर जाना होता है। तो टू फ्राइटन समवन, टू बी टू डाई, यस, सी विल बी द करेक्ट वन। या फिर तो इसका मतलब मशीन के भी यूज़ होता है, जब मशीन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मशीन जब चलना बंद हो जाए तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन वैसा भी कुछ आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ दूसरी तरह का क्वेश्चन आया है, फ्रेजल वर्ब इडियम, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई हैव इन रो टू पिक विद अशोक, आई हैव ए टास्क टू पिक विद अशोक, आई हैव ए बोन टू पिक, यस, सी विल बी द करेक्ट वन। आई हैव ए बोन टू पिक विद अशोक, और इसकी जो हिंदी होती है वो ये होती है कि बहस करने के लिए किसी मुद्दे का होना, ठीक है। तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास अगर कोई इशू है तो उसको बेसिकली बोलते हैं आई हैव ए बोन टू पिक विद अशोक, ठीक है। उसकी जो हिंदी होती है, चर्चा करने के लिए या बहस करने के लिए किसी मुद्दे का होना। 124, इसमें भी आपको यही बताना है, 123 से 125, 123 से 123 से 125 में क्वेश्चन में आपको बेसिकली यही बताना है। तो 124, ही रिग्रेटेड ऑल दैट ही हैड्स, दैट द हैड, क्या लिखा हुआ है, ही रिग्रेटेड ऑल दैट द हैड सेड टू हिज मदर इन द विंक ऑफ एन आई, बी, ही रिग्रेटेड ऑल दैट ही हैड सेड, ये भी गलत लग रहा है। ही रिग्रेटेड ऑल दैट ही हैड सेड टू हिज मदर वाइल द, नहीं, he did all that he had said to his mother in the, yes, heat of the moment, बहुत बार आपने सुना भी होगा। और हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एक्साइटेड होना, एट ए मोमेंट व्हेन वन इज़ ओवरली एंग्री, एक्साइटेड और ईगर विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सिंपली बस यही मतलब होता है कि ओवरली एंग्री, ओवरली हीट ऑफ द मोमेंट, ओवरली एंग्री। नेक्स्ट वन हमारा है 25th, मिस्टर गुप्ता हैज़ डिसाइडेड टू हैंड आउट his papers, Mr. Gupta has decided to hand in his papers, Mr. Gupta has decided to hand over his papers, Mr. Gupta has decided to hand over, word hand over एक idiom है, hand over एक idiom है। तो थर्ड विल, सी विल बी द करेक्ट वन। और हैंड ओवर मतलब ये होता है किसी को कुछ देना, टू गिव समथिंग, somebody ऑफिशियली, फॉर्मली टू अनदर पर्सन। 126 वाला, आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून। रिंग हिम को यहाँ पे क्या, रिंग हिम अप होता है, रिंग हिम अप होता है यहाँ पर, और रिंग हिम अप एक फ्रेज़ है, और इस फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि फ़ोन करना,
ठीक है। 127th, व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। नहीं, इसमें रिंग टू हिम, ओके फाइन, एक ही एक्सप्लेन करने वाला था, ठीक है। व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द लास्ट पेज। तो हैंडेड हिज होमवर्क, तो हैंडेड इन हिज होमवर्क, हैंडेड डाउन हिज होमवर्क, हैंड ओवर हिज होमवर्क, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए जो यूज़ होगा वो हैंड इन यूज़ होगा, ठीक है। अभी हमने यूज़ किया था हैंड इन, हैंड ओवर, और अब हम यूज़ करेंगे हैंड इन। हैंड इन मतलब होता है कि टू टू सबमिट और गिव समथिंग, टू सबमिट और गिव समथिंग, बट नॉट फॉर्मली और ऑफिशियली। तो होमवर्क है तो इसको हम हैंड इन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड और आया है, हैंडेड डाउन, हैंडेड डाउन। तो हैंड डाउन का क्या मतलब होता है? ये सारे सब फ्रेजेज हैं। हैंड डाउन का मतलब ये होता है घोषित करना, ठीक है, घोषित करना। ये सब नोट कर लेना, ये सब रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड ओवर, भी हमने बताया ही था, सौंपना किसी चीज़ को, कुछ सौंपना, मतलब ऑफिशियली या फॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। तो इसका ब्रोक ऑफ का मतलब आपको यहाँ पे बताना है। ब्रोक ऑफ मतलब यहाँ पर ऑफ की जगह क्या यूज़ हो सकता है? तो यहाँ पर आउट, इन, डाउन, तो हैंड ब्रेक डाउन एक्चुअली होगा। और जो हम बता देते हैं यहाँ पर आपको, तो ब्रेक ऑफ का मतलब जो होता है एक्चुअली, वो क्या होता है? रुकना, ठीक है। और ब्रेक डाउन का जो मतलब होता है वो होता है ख़राब हो जाना, कुछ ख़राब होना, ठीक है, ख़राब होना। और इसमें और कुछ है क्या? ब्रेक के साथ अगर इन लगाएंगे तो क्या उसका मतलब होगा? ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का मतलब होता है ताला तोड़कर घुसना, जैसे रॉबरी टाइप, ताला तोड़कर घुसना, वो सब लिख लेना। और एक वर्ड और यहाँ पे सीखते हैं, आउट, यहाँ पर पहला ऑप्शन में है, तो ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का जो मतलब होता है वो होता है भाग जाना, भाग निकलना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का क्या मतलब होता है? हार्ड प्रेस्ड एक ईडियम होता है, और इसका मतलब ये होता है कि इसकी अगर हम हिंदी देखेंगे तो तंगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैन पनिश सरप्राइज इन डिफिकल्टीज, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो मतलब काइंड ऑफ तंगी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है कि ये भी आ चुका है आपका, रिपीट हो चुका है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। किसी भी, टू यूज़ पावर, अपना काम बनवाने के लिए किसी पावर को यूज़ करना, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, मतलब सिफारिश करवाना, इस तरह से। टू स्टेट समथिंग, टू किल समवन, टू एग्जर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, यस, ये वाला सही होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 31st, स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब बस इतना होता है कि यहाँ पर देख लेते हैं, ए सूट सॉन्ग नहीं, लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ, यस, उसको बोलते हैं, किसी भी आर्टिस्ट का जो एक लास्ट महान काम होता है उसको बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। याद करने वाली चीज़ें हैं ये सब। और यहाँ पे 132 से 135 में हमको सॉल्व करना है क्या? कैपिटल लेटर जो है उसका ईडियम फ्रेज का मतलब बताना है। तो पुट अप विद, पुट अप विद, आई वॉन्ट टू टेल यू आई विल नॉट पुट अप विद द हैबिट ऑफ यूज। तो पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब है, दिस इज एन फ्रेजल वर्ब, और उसका मतलब होता है टोलरेट, ओके, टोलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें भी बैंकिंग ऑन का मतलब आपको बताना है। मोहन डिड नॉट गो टू कैलकाटा फॉर ए वैकेशन सिंस ही वॉज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम। तो जो बैंकिंग ऑन का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, फ्रेजल वर्ब है ये, भरोसा करना, रिलाई ऑन कॉन्फिडेंटली। तो डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक, स्लोपिंग नहीं, रिलाइंग ऑन,
यू मस्ट ले असाइड योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ले असाइड भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है छोड़ देना। ओके, छोड़ देना। मेक ए शो ऑफ इट, टेक गाइडेंस अबाउट, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति इज नॉट कट आउट फॉर हिज काइंड ऑफ वर्क। कट आउट की जो हिंदी होती है वो होती है मतलब योग्य होना, यू नो, योग्य होना। ट्रेंड, सूटेबल, यस, सूटेबल विल बी द करेक्ट वन। मतलब हमें जो एक रोल चाहिए, हमारे पास कोई जॉब है और हमें उसके लिए जो एक पर्टिकुलर रोल चाहिए, तो हैव एग्जैक्टली द राइट क्वालिटीज़, सामने वाले में वो एकदम वही क्वालिटीज़ हो, तो उसको हम बोलेंगे कट आउट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वॉज इल। तो कॉल डाउन का जो मतलब होता है कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है कॉल ऑन समवन। कॉल ऑन समवन का मतलब ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है बुलाना किसी को, सॉरी बुलाना नहीं, मतलब देखने आना। तो इसमें जो कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर, हेल्प्ड, सराउंडेड, कर्स्ड, यस, विजिटेड। ठीक है, देखने आना, टू कम टू सी समवन, विजिट करना, विजिट करना समझ सकते हैं वेरी आसानी से, विजिट करना। तो इसमें और भी हम देख सकते हैं, हेल्प मतलब तो पता ही होगा, सहायता करना, मदद करना। सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ, कर्ज्ड मतलब होता है शाप, अभिशाप। ठीक है, तो 137, इट इज़ हाई टाइम दैट ही केम आउट ऑफ इस शेल। तो मतलब टू केम आउट ऑफ हिज शेल का मतलब ये होगा कि सामाजिक बनना या फिर लज्जा त्यागना। इसको अगर हम ठेठ हिंदी में देखेंगे तो अपीयर सडनली बिकेम मोर नो, बिकम लूजर, रिमूव्ड हिज, नहीं, बिकेम मोर सोशेबल है, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी 138, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। इसका मतलब ये होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। में ये कीडियम है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। तो ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड विल बी द करेक्ट वन। 139, द पोइट ड्रिव ऑन हिज फैंसी एंड नॉट हिज नॉलेज व्हेन राइटिंग पोइट्री। तो ड्रिव ऑन हिज फैंसी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर होता है कल्पना करना। इसकी अगर हम हिंदी देखेंगे तो कल्पना करना। तो यूज्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, यूज्ड नॉलेज, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। 140, ambitious people do not rest on their laurels। लॉरेल्स, रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है जो इसकी हिंदी होती है वो होती है कि आत्मसंतुष्ट होना। ठीक है, अब खुश रहना अपने से। तो जो हमको जो भी मेरी अचीवमेंट है उसमें आई एम हैप्पी। ठीक है, तो इसका जो सही होगा टू बी मोटिवेटेड, टू बी कॉम्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, कॉम्प्लेसमेंट, ये इसका सही वर्ड है, कंप्लेसमेंट। ठीक है। 141, द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डॉक्टर द अकाउंट, डॉक्टर द अकाउंट मीन्स क्या होगा, डॉक्टर द अकाउंट मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना। डॉक्टर द अकाउंट्स एक ईडियम है और उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना। तो डी विल बी द करेक्ट वन। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा मीन्स होता है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आई एम श्योर ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और ये एक फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है कन्फ्यूज़न, दुविधा में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, टू फाइट, टू बी, यस, टू बी अनडिसाइडेड। टू टेक ए फैंसी टू, टू टेक ए फैंसी टू का जो हिंदी होती है वो ये होती है कि मोहित होना, आकर्षित होना। ठीक है, टू फॉल इन ए ट्रैप, टू डिफाई, रिमूव, रेसिशन, टू फॉल इन ए ट्रैप होगा। ठीक है, टू फॉल इन ए ट्रैप, किसी चीज़ से आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, तो वो ट्रैप में आ गए। 144 हम देखेंगे यहाँ पर, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, अपॉन का जो हिंदी होता है वो होता है तिरस्कार करना या उपेक्षा करना। तो इम्पॉसिबल, इनकरेज, बिफोर, डिस्पाइस मतलब ये होता है। एड इंट्रिम, एड इंट्रिम का मतलब ये होता है एड इंट्रिम, और इसका मतलब ये होता है अंतरिम, अंतरिम मतलब टेम्परेरली। तो फाइनली, अल्टीमेटली, यूनानिमसली नहीं, इन द मीन टाइम होगा इसका। विजा विज, ये तो सबको पता होगा, फेस टू फेस होता है इसका मतलब, आमने सामने।
प्लीज़ डोंट 147 का क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट आर कन्वर्सेशन। ब्रेक इन टू, ब्रेक आउट, इस सब का मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो ब्रेक इन ऑन यूज़ होगा। ब्रेक इन ऑन का मतलब ये होता है, ब्रेक इन ऑन समथिंग का मतलब ये होता है रुकावट डालना या बाधा डालना। तो उस प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आर कन्वर्सेशन। ब्रेक इन का मतलब वो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे ताला तोड़कर घुसना। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है भाग निकलना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सब, ये ब्रेक और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चारों पांचों आपको आना ही चाहिए। ये कैन नॉट अफोर्ड द रॉन्ग आंसर। वी हैड टू पावर्ड मिल्क एज फ्रेश मिल्क वॉज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा फॉल बैक, फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन यूज़ होगा। फॉल बैक ऑन की जो हिंदी होती है वो होती है यूज़ करना, यूज़ करना, उपयोग करना, ठीक है। और फॉल बैक का मतलब होता है पीछे होना। और फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, लड़ाई झगड़ा करना। और फॉल ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना। कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है उसके तो सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने ही करने हैं। 149 का चित्रा लुक्स द सैपलिंग एज इट इफ इट वर हर ओन चाइल्ड। तो लुक आफ्टर, दिस इज़ वेरी कॉमन। और लुक आफ्टर होगा ये। और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं। लुक आफ्टर मतलब हो गया देखभाल करना। लुक अपॉन, लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। आई कुड नॉट, वॉट ही वॉन्टेड टू से, मेक ओवर, मेक आउट। मेक आउट होगा, मेक आउट मतलब होता है, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझ पाना। क्या लिख रहा है ये, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर हम देखेंगे मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है नाम रोशन, नाम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 151। दीज चेयर्स आर द फिजिकली चैलेंज्ड। तो इसका सेट डाउन फॉर, सेट अप फॉर, सेट इन फॉर, सेट अपार्ट फॉर। तो इसके लिए सेट अप फॉर यूज़ होगा यहाँ पर। और सेट अप फॉर किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए सही करना है, स्थापित करना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट अप फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152। द रेबल्स फॉर मोर देन 2 months। तो यहाँ पर हेल्ड आउट, हेल्ड इन, हेल्ड अप, हेल्ड ओवर। तो यहाँ पर हेल्ड आउट यूज़ होगा। और होल्ड आउट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, ठीक है। प्रतिरोध करना, अपने आप को, मतलब किसी भी दुश्मन के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ही वॉज बाय हिज बॉस फॉर फ्रिक्वेंट लेट कमिंग, पुल्ड डाउन, पुल्ड इन, पुल्ड अप और पुल डाउन। तो पुल अप होगा, पुल अप उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। तो पुल अप मतलब होता है निंदा करना। पुल अप मतलब होता है निंदा, निंदा करना, निंदा करना। और निंदा करना, टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर समथिंग दैट दे हैव डन रॉन्ग। तो उसके लिए हम पुल अप यूज़ करते हैं। तो 144th, द स्कीम फॉर वांट ऑफ रिसोर्सेज, फेल डाउन, फेल थ्रू, फेल ऑफ, फेल ओवर। यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हम फेल थ्रू का यूज़ करेंगे। फेल थ्रू मतलब होता है असफल होना, ठीक है। द स्कीम फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 155th है, टू कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो ये एक एडियम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यूज़ होगा टू मैनी, टू मैनी। इसका मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में जहाँ बोलते हैं, जहाँ जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये होता है कि अगर बहुत से लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो ढंग से नहीं होती, प्रॉपरली नहीं होती, chaos हो जाता है वहाँ पे। इफ़ टू मैनी पीपल ट्राई टू डू समथिंग इट विल नॉट बी डन वेल और प्रॉपरली, ओके।
So next question we will see. My nature Jones spoke very little even to his own family, little even to his own family members. तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर जॉन बाय नेचर इक्विवोकल, तो वेरी लिटिल, यहाँ पर बेसिकली जोन्स के बारे में बात की गई है और कम बात करने वाला हुआ है, तो इक्विवोकल, एरोगेंट, टैकीटर्न इसके लिए वर्ड आता है, अल्पभाषी बोलने वाला। तो उसके लिए गैरुलस मतलब होता है बातूनी, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, और ये घमंडी या फिर अहंकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन आई कॉल्ड हिज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वॉज स्टिल इन द बेड। तो यहाँ पर कौन सा इन, एट, ऑन, फॉर क्या यूज होगा, यहाँ पर कॉल एट यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉल एट के लिए हम कॉल एट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं किसी जगह से रिलेटेड, कभी कोई बात करनी रहती है, यूजुअली कॉल एट सम प्लेस, दैट इज़ ऑफिस हो गया, घर हो गया, तो उसके लिए हम कॉल एट का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड, सॉरी इट इज़ नॉट वर्किंग। I'm so sorry friend, I don't know why it stops, and we will continue in the next video. Thank you so much. अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप कोई भी दिक्कत आपको हो तो वो आप बता सकते हैं। बेसिकली मैं बस यही कहूँगी कि किसी को भी क्वेश्चन को ऑप्ट करने से पहले आप एक बार ख़ुद से ज़रूर करें उसे, और ताकि इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए थे, लेकिन ये it is not working now, so we'll complete it in a next video. Thank you for your patience. Thank you so much.